नमस्ते दोस्त, नमस्ते बहन, नमस्ते कर लो भाई, नमस्ते भी नहीं करोगे कोई बात नहीं भाई। चैप्टर 3 पढ़ते हैं भाई, मोटिवेशन के बारे में समझ लेंगे थोड़ा सा। मोटिवेशन की साइकोलॉजी क्या है, क्या कहती है हमें। हम जो भी एक्शन लेते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, तो उसको समझते हैं थोड़ा सा। होपफुली तुमने पिछले के 2 चैप्टर पढ़े होंगे, उनको और ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ा होगा। समझो भाई, प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखते हैं। 10 चैप्टर में मैंने सोचा है इसको कवर करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं पढ़ना है कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्या इंगेजमेंट आ रही है, क्या बंदों को इंटरेस्ट आ रहा है। काम जरूर करते रहेंगे भाई, इंप्रूव करता रहूंगा मैं तुम्हें, उसकी टेंशन मत लो। माचो मैन बना दूंगा मैं तुम्हें। अल्फा मेल बनना है ना, ठीक है। ये सारी चीजें पता है इंपॉर्टेंट होती हैं, चीजों को समझना, साइकोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसे बन जाओगे, क्या वो तो डिल्यूजनल हो गया ना, अपने माइंड में बन गए तुम। वो थोड़ी ना, एक्चुअल रियलिटी में आओगे तो पता लग जाएगा ना, तो झापड़ लगेंगे तो लाइफ। ठीक है, चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज व्हाट डिराइव्स अस टू टेक एक्शन। मोटिवेशन इज व्हाट drives us to take action. Inner force that pushes us to achieve goals, learn new skills, learn new abilities, learn new language, learn anything जो आपको वो करती है, उसके पीछे ना कुछ मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन इज द रीजन बिहाइंड आवर एक्शन। इट कम्स फ्रॉम फर्स्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? We do things because we enjoy or find it rewarding itself, जैसे कि ड्राइंग, आर्ट, डांस, म्यूजिक, जो भी तुम्हें मोटिवेट करता है, तुम्हारा पैशन, तुम्हें अंदर से खुशी मिलती है, एक यूफोनिक हैप्पीनेस बोलते हैं जिसको। तुम्हें एक फील होता है कि यार दिस गिव्स मी मीनिंग, मजा आ रहा है मुझे ये करके। वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज होती है, क्योंकि तुम्हारे कैरेक्टर की बेसलाइन हो जाती है वो चीज, तुम्हें तुम बनाती है वो चीज। दैट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वो चीज की साइकोलॉजी समझो, उसके पीछे क्या है। एक इंट्रिंसिक है वो चीज, अंदर से मोटिवेशन आ रही है, तुम्हें किसी और चीज पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बिकॉज वी वी डू थिंग्स बिकॉज वी लाइक आउटसाइड रिवॉर्ड, जैसे कि मनी हो गया, ग्रेड्स हो गया, सेक्स हो गया, अप्रूवल फ्रॉम अदर्स हो गया। एग्जाम्पल, स्टडिंग हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स। मतलब तुम किसी और चीज के लिए कर रहे हो, अंदर से तुम्हें बेशक वो चीज मिल रही है, खुशी मिल रही है, नहीं मिल रही है, लेकिन तुम्हें चकाचौंध में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। दूसरी चीज देख ली, लैम्बोर्गिनी चलती हुई देख ली, काम करूंगा मैं, और वो चीज देख लेना बहुत ही टेम्पररी होती है। लाइक आई सेड, इमोशनल सेट पॉइंट आ जाएगा ना तुम्हारा, एक बेसलाइन फिर से फील करने लग जाओगे, चली जाएगी वो बहुत टेम्पररी चीज है। इट्स लाइक कि तुमने कैफीन पी, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा चार्ज रहोगे, उसके बाद तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा, निकल जाएगा। अब तुम्हें किस चीज के ऊपर रखना है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ एक चीज ढूंढो जिसमें तुम्हें मजा आता है करने में, क्योंकि मोटिवेशन जो होती है उसकी साइकिल को समझो। जितना ज्यादा तुम काम करोगे उतना ज्यादा तुम मोटिवेटेड फील करोगे, जितना ज्यादा तुम मोटिवेटेड फील करोगे उतना तुम काम करोगे। सिंपल चीजें हैं, जितना कम काम करोगे उतना ज्यादा मोटिवेशन, जितना ज्यादा मोटिवेशन उतना ज्यादा काम। दिस इज हाउ द पाथ शुड लीड। उसी पाथ पे तुम्हें मेरे को भेजना है बस, कि ताकि तुम काम करते रहो। काम में इतना फंस जाओ कि साला फालतू की चीजें देखने का टाइम भी ना लगे तुम्हारे पास। सोचो कि 5 साल पहले मैं साला कहाँ था, आज देखो मैं क्या हूँ भाई। एक प्राइड आती है तुम्हारे अंदर, कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारे अंदर चीजों को सीखने का। दैट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसके अंदर एक सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी आ जाती है, जो हमारी मोटिवेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है। उसके ऊपर एक ही थ्योरी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, इसके नोट्स बना लेना। Thus, this theory suggests that people are most motivated when they are in control of their actions and have sense of purpose। जैसा कि मैंने कहा, पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज ये क्या कह रहे हैं हमसे, कि कंट्रोल तुम्हारे एक्शंस पे जब हो तो बहुत ज्यादा मजा आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यार, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें तुम्हारे हाथ में है ना वो चीज। तुम्हारे कोई कोड़े तो नहीं मार रहा, कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं डाल रहा, तुम खुद से कर रहे हो ना वो चीज, इसलिए तुम्हारी मोटिवेशन और ज्यादा बूस्ट हो जाती है। दैट्स व्हाट दिस थ्योरी सेज। इसके अंदर 3 मेन कोर्स हैं, ओके समझते हैं। पहला चीज ऑटोनॉमी, फीलिंग ऑफ हैविंग कंट्रोल ऑफ ओवर योर चॉइसेस, ओके। दूसरा कंपिटेंस, फीलिंग दैट यू आर कैपेबल एंड इफेक्टिव इन व्हाट यू डू। वो चीज टाइम के साथ में खुद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस गेन होगा कि अब मैं इस चीज को और ज्यादा अच्छे से करूँ। कॉन्फिडेंस के रूट क्या है? तुम जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा उसमें कॉन्फिडेंट फील करोगे, सिंपल एज दैट। रिलेटेडनेस, द डिजायर टू कनेक्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स विद अदर। रिलेट सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे जीवन में, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे जीवन में। सो दैट्स व्हाट दिस थ्योरी वाज। इट वाज गिवन बाय, मैंने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं कर रखा, ओके। ऑथर का नाम तुम पढ़ के मेरे को कमेंट में बताना, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी किसने दी थी। मेरे को भी पता लगेगा कि हाँ भाई बंदे पढ़ रहे हैं, मजा आएगा और ज्यादा वीडियो बनाने में। दूसरा, गोल सेटिंग थ्योरी, सेटिंग क्लियर गोल्स, स्पेसिफाई क्लियर गोल्स कैन इंक्रीज मोटिवेशन। अगर तुम्हारे गोल्स ही क्लियर नहीं होंगे तो देख लेना, साइकोलॉजिकली मैं ये चीज बता रहा हूँ, ये सारी चीजें बैक्ड हैं बाय
एम्पिरिकल साइंस, मैं ये खुद के नहीं बता रहा, मेरे बिलीफ नहीं है जी, मैंने नहीं टाइप कर रखी है ये सारी चीजें, दीज आर एम्पिरिकल साइंस जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। गोल सेटिंग थ्योरी, अपने गोल्स को जितना ज्यादा डिवाइड करके क्लियर होना चाहिए, सेट होने चाहिए, पता रहना चाहिए कि मेरे को करना क्या, जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, उससे तुम्हारी मोटिवेशन एक अलग लेवल पे इंक्रीज होगी। देखना अंदर से फील करोगे हाँ जो मैं कर रहा हूँ मेरे को पता है कि मैं कहाँ लीड कर रहा हूँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है। गोल्स शुड बी मेजरेबल, जो तुम गोल्स बनाओगे गोल्स शुड बी मेजरेबल, बिलीवेबल और रेलेवेंट होने चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन डिक्रीजेस फॉर वेरियस रीजन, व्हाई डू वी फील डीमोटिवेटेड, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, लैक ऑफ क्लियर गोल्स जैसे कि हमने बात किया, फियर ऑफ फेलियर, डर लगता है हमें फेलियर से, क्योंकि अगर हम किसी चीज में हार गए तो हम पे बू किया जाएगा, जो ये बूइंग है ना ये हमारी सेल्फ हार्मिंग है, बहुत सेल्फ हार्मिंग है, जितना तुम इसको लोगे पर्सनली और ज्यादा बैड फील करोगे, क्योंकि अगर कोई तुम्हें डरा भी रहा है वो अपने उससे आ रहे हैं यार, अपनी अपब्रिंगिंग सर, अपने एनवायरमेंट सर, उन्हें ये सिखाया गया, दे आर, उनको ऐसा मान लो तुम्हें नहीं फील करना, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो ऐसा बोलो दो कोड़ी के आदमी है वो, लीचड़ आदमी है वो इंसान, जो तुम्हें ऐसा फील कराया उसने तुम्हें। मोटिवेटेड फील करो ना, काम करो, खुद को तो पता है ना तुम्हारा कहाँ स्टैंड करते हो तुम। लैक ऑफ प्रोग्रेस नॉट सीइंग रिजल्ट्स, ठीक है ओके, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेस नहीं मिलता हमें, स्टार्टिंग हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें प्रोग्रेस नहीं दिखता, ओके ठीक है। तो कृष्ण जी ने कहा है कि भाई काम करो, फल की इच्छा मत करो, अपने कर्म करते रहो बस, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि हमें फल जो है हमारे कर्म से भटका देता है, दैट्स व्हाट भगवत गीता सेज, दैट्स द कोर फिलोसफी, ठीक है। तो कैसे पॉसिबल है कि हम फल की इच्छा ही ना करो, सिर्फ काम काम करते हैं पागलों की, हमें पता कैसे चलेगा कि ये चीज सही पथ है कि नहीं है, दैट्स द मेन थिंग। तो अगर तुम सिर्फ एक, ठीक है इसका आंसर मैं तुम्हें देता हूँ, छोटे में देता हूँ थोड़ा सा, क्या तुम्हें जो तुम कर्म कर रहे हो क्या तुम्हें वो एक संतुष्टि, एक पीसफुलनेस, एक मीनिंगनेस, सेंस ऑफ मैच्योरिटी, सेंस ऑफ मीनिंग, सेंस ऑफ पर्पस तुम्हें फील कराती है कि नहीं कराती है, दैट्स व्हाट दिस शुड गो इन अ राइट डिसीजन, दैट्स व्हेन यू आर गोइंग इन अ राइट डिसीजन, दैट्स व्हेन यू आर लीडिंग इन अ राइट डायरेक्शन। पूछो अपने आप से ये चीज, लिखो एक स्वोट एनालिसिस बना लो एक पेपर पे और लिख डालो भाई, लिखना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। डिस्ट्रैक्शंस है, फोन है भाई, सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम खोल लिया भाई, ले स्क्रॉल पे स्क्रॉल, अनलिमिटेड कंटेंट, इन्फिनाइट रील्स, इन्फिनाइट शॉर्ट्स, चाहे तुम कितने भी पोस्ट लाइक कर लो फेसबुक पे कभी नहीं खत्म होने वाले, इन्फिनाइट है वो चीज, दे आर एस्केप फ्रॉम योर गोल्स। तो क्या उन्हें छोड़ना इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तुम्हारी मोटिवेशन को डिक्रीज कर देगी, मोटिवेशन डिक्रीज होगी तो मोटिवेशन जो थी काम करने की जो साइकिल थी वो तुम्हारी बिगड़ जाएगी, काम नहीं कर पाओगे और उससे ज्यादा और ज्यादा मोटिवेटेड डीमोटिवेटेड फील करोगे। क्या लीड कर रहे हैं हमें ये सारी चीजें, क्या बता रही है हमें ये सारी चीजें, मैं ज्वाइन कर लो ना थोड़े से पीसेस माइंड में, पता लग जाएगा। मोटिवेटेड कैसे फील करें, सेट क्लियर गोल्स, ओके, रिवॉर्ड योर सेल्फ, छोटे छोटे बीच में ब्रेक लेते रहो, टेकिंग ब्रेक्स और वॉचिंग अ फेवरेट शो और स्नैक्स, दिस इज जस्ट यू आर रिवॉर्डिंग योर सेल्फ, तो तुम्हारा ब्रेन उसी हिसाब से कंडीशन होगा। स्टे पॉजिटिव, लिसन टू पॉजिटिव एफर्मेशन, वो इंपॉर्टेंट है। सोशल सपोर्ट, हैविंग पीपल हु एनकरेजेस यू कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, तुम्हारे पास लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हो, तुम्हें फालतू लोगों के पीछे एक्सेप्टेंस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास है लोग ऑलरेडी। वो चीज़ कैसे बिल्ड होगी, जब एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड होगा तो देखना लोग तुम्हारे ऑलरेडी अराउंड रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि तुम एक पावरफुल इंसान, इतने रिसोर्सफुल हो तुम साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तुम लोगों को डिफाइन कर पाओगे, थोड़ा सा हेल्प कर पाओगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो लोग तुम्हारे साथ में रहना क्यों नहीं चाहेंगे, उससे ज्यादा मोटिवेशन और इंक्रीज होगी तुम्हारे खुद की। देखो भाई कितने ज्यादा छोटे छोटे सबसेट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे को एक जोड़ के तुम्हारी ही हेल्प कर रहे हैं, मेरी नहीं कुछ हेल्प कर रही है, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ो भाई, इंपॉर्टेंट है ये चीज। सक्सेस को थोड़ा सा विजुअलाइज करो अपने माइंड में, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, मैं ये नहीं कह रहा कि डे ड्रीमिंग करने लग जाओ, ओवर थिंकिंग करने लग जाओ, पूरा टाइम यही सोचे जा रहे हो तुम, थोड़ा सा विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। अपने आप को एक रियलिस्टिक सिनारियो में पुट करके देखो कि मैं 2 साल बाद अपने आप को कहाँ पाना चाहता हूँ, तुम्हारे को साइकोलॉजिकल मोटिवेशन मिलेगी बैक ऑफ द माइंड। होपफुली थोड़ा सा मोटिवेशन को तुम समझ पाए होगे, मोटिवेशन को एक प्रोटीन पाउडर की तरह मत समझोगे, तुम यूट्यूब वीडियो पे जाओगे, एक वीडियो देखोगे, एक रोज सुबह एक मोटिवेशन वीडियो देखोगे तो तुम्हारा दिन पूरा सा बढ़िया जाने वाला है, लेकिन तुम घर आते हो कोई एक्शंस नहीं है अपने गोल्स के ऊपर, वो बुक्स जो इसमें तुमने गोल्स लिख रखे हैं वो भाई की वहीं पड़ी हुई है, तुम्हारे मोबाइल के अंदर नोट्स पड़े हुए हैं लेकिन उन पर कोई भी काम नहीं हो रहा, तो तुम ऑलरेडी डिमोटिवेटेड फील करना स्टार्ट कर दोगे। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहो अपने गोल्स के साथ में, काम करते रहो करते रहो करते रहो, वो चीज़ एक दिन इतनी ब्यूटीफुली ग्रो करेगी ना तुम्हें पता नहीं लगेगा। होपफुली कुछ समझ में आया होगा, चल भाई सब्सक्राइब कर देना, आगे की अगले चैप्टर के पढ़ते हैं, देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है भाई, ठीक है भाई, चल भाई, थैंक यू भाई वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।